हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती। किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। बस स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए 3 स्तंभों की आवश्यकता है। पहला स्तंभ शिक्षा। ये शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ व्यापार, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। और तीसरे स्तंभ है हमारे भगवान, हमारे इष्ट। इनके साथ यदि जुड़ाव हो गया तो एक ऐसा मानसिक बल आपको प्राप्त होता है जो इस संसार में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। किंतु मनुष्य कई बार इन तीनों स्तंभों को प्राप्त करने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ पाता। तब भी जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि वो 3 स्तंभ तो प्राप्त कर लेता है, जीवन में उतार देता है, उनके आधार को वो भूल जाता है। जैसे पहला स्तंभ शिक्षा। इस शिक्षा का आधार है संस्कार। यदि ये संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। दूसरा स्तंभ व्यापार। व्यापार करके धन अर्जित करना हम सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं। किंतु व्यापार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा बन चुका है। यह व्यवहार यदि शुभ हो तो व्यापार अपने आप एक श्रेष्ठ स्थान पर जाकर पहुंचेगा। और तीसरे स्तंभ हमारे भगवान, यदि इनके शरण में आप जाना चाहते हैं तो उससे पूर्व अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि वही इस संसार में आपके सबसे बड़े इष्ट हैं। तो 3 स्तंभों के साथ साथ उनके आधार भी अपने जीवन में उतारिए, कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गई। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही। हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों? है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करी, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है?
क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिए, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरैया? वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण न करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सी, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। मनुष्य के जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसी ही दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए। या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं, ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लाज समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय
आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।